गांव में एक बड़ा मैदान था जहां हर रविवार को लोग इकट्ठा होकर अपने जीवन की समस्याओं और अनुभवों को साझा करते थे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा नारायण वहां आए और उन्होंने अपनी आवाज में कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सभी लोग उत्सुक होकर उनकी ओर देखने लगे। बाबा नारायण ने कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। उसका एक मंत्री था जो हमेशा कहा करता था, राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनने में अजीब लगती थी, लेकिन वह मंत्री की बातों को टाल देता था। एक दिन राजा शिकार पर गया। शिकार करते समय एक हादसा हुआ और राजा की एक उंगली कट गई। दर्द से तड़पते हुए राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री, मेरी उंगली कट गई है और तुम कहोगे कि यह भी अच्छे के लिए हुआ है? जी हां राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने मंत्री को कारागार में डालने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर से शिकार पर गया। इस बार वह जंगल में भटक गया और आदिवासियों के एक समूह ने उसे पकड़ लिया। आदिवासी राजा का बलिदान देने वाले थे, लेकिन तभी उनमें से एक ने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। यह व्यक्ति अपूर्ण है, इसे बलिदान नहीं दिया जा सकता, इसे छोड़ दो। राजा को आजाद कर दिया गया। अपनी जान बचने के बाद राजा को मंत्री की बात याद आई। उसने तुरंत मंत्री को जेल से रिहा किया और अपने किए पर माफी मांगी। तुम सही थे। अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान चली जाती। मंत्री मुस्कुराते हुए, राजन, और अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ होता और शायद मेरा बलिदान हो जाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाबा नारायण ने कहानी खत्म की और पूछा, तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? रमेश, बाबा, हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि हर घटना के पीछे कुछ अच्छा छुपा होता है। बिल्कुल सही। जीवन में हमें हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। कभी कभी जो बुरा लगता है वही भविष्य में हमारे लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इस घटना के बाद गांव के लोग जब भी किसी कठिनाई का सामना करते, वे बाबा नारायण की इस कहानी को याद करते और अपने धैर्य को बनाए रखते। यह सीख उनके जीवन का एक हिस्सा बन गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। साथ ही आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छी और प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपकी दादी या नानी ने आपको इसी तरह की रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनाई है तो वो कहानी हमें जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक वीडियो लेकर आए। तो मिलते हैं दादी माँ की अगली कहानियों में। तब तक के लिए नमस्कार।